हिंदुस्तान की तमाम अवाम से माफी मांगनी चाहिए। आपको पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की अवाम से माफी मांगनी चाहिए कि आपने ये काला कांड किया है। आपको जरूर माफी मांगनी पड़ेगी एपी सिंह साहब, आपने समाज के साथ बड़ा जुल्म कर दिया है। आप एक रावण हो, आप एक विलन हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुलाम अजहर को लेकर एक काफ़ी बड़ा अपडेट जो है वो सामने निकल कर आ चुका है। जैसे कि दोस्तों अभी आपने वीडियो के शुरू में देखा, गुलाम अजहर के जो वकील हैं डॉक्टर रोशन अली अजीम साहब, उनका एक अपडेट है। उनके अभी तकरीबन 1 घंटे पहले उन्होंने इस अपडेट को दिया था और बताया था एपी सिंह के बारे में और सीमा अजहर के बारे में। उन दोनों के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी उन्होंने आज की इस वीडियो में दी है, तो आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आज के इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। लेकिन वहीं पर दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एपी सिंह के बारे में। अभी एपी सिंह का कुछ टाइम एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो सीमा के बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं और वो उनकी तालीम जो है यहाँ पर उनको मिल रही है। लेकिन वहीं पर डॉक्टर रोशन अली अजीम ने कहा है कि वो उनके बच्चों का जो फ्यूचर है वहाँ पर ख़राब हो रहा है। एपी सिंह ने झूठ कहा था, उनके बच्चों को वहाँ पर तालीम नहीं मिल पा रही है। इस टॉपिक पर उनका ये वीडियो आया है और आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आखिर डॉक्टर रोशन अली अजीम साहब ने उन बच्चों के बारे में क्या क्या कहा है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आज के इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। जो पेशरफ्त हुई है सीमा हैदर केस की पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, उस हवाले से बात करना बड़ा ज़रूरी समझता था। काफ़ी दिन से हम ये ऑब्जेक्शन रेज कर रहे थे बच्चों के हवाले से कि बच्चों की सेहत के मामलात हैं हिंदुस्तान में, बच्चों की तालीम के मामलात हैं हिंदुस्तान में, हाइजीन के मामलात हैं और दीगर जो है बच्चों के मामलात हिंदुस्तान में रबूपुरा में मीणा कम्युनिटी के घर में हो रहे हैं। खासकर हमने फोकस किया बच्चों की तालीम पर। हमने वीडियोस बनाई, हमने ऑब्जेक्शन रेज किया, हमने एप्लीकेशन मूव की जो इंडियन जो इदारे हैं उनको, जो यूनाइटेड नेशन के इदारे हैं उनको, कि बच्चों की तालीम जो है वो ख़राब हो रही है। तो ये वायलेशन है यूनाइटेड नेशन की जो झैली तंजीमें जो बच्चों के राइट्स पर काम करती हैं। उस हवाले से थोड़ा वहाँ पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये वॉइस रेज किया गया। तमाम यूट्यूबर्स ने भी हमारा साथ दिया, उन्होंने भी वॉइस इस हवाले से रेज किया। उसके बाद ये होता है कि एक झूठ बोला जाता है एपी सिंह की तरफ से, सीमा हैदर की तरफ से, कि बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, बच्चों ट्यूशन पढ़ रहे हैं। बच्चों को ट्यूशन कौन पढ़ा रहा है? बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा है सचिन मीणा और सीमा हैदर, ये दोनों पढ़ा रहे हैं। अब ये बात रिपोर्ट पर है, ये कन्फेस कर चुके हैं कि सीमा हैदर पढ़ी लिखी नहीं है। ये हमारा भी मौक़िफ़ है, सीमा हैदर पढ़ी लिखी नहीं है, वो नहीं पढ़ सकती है, नहीं लिख सकती है, सिर्फ ये मैसेजेस जो है वो टाइप कर सकती है या पढ़ सकती है। ये बात रिकॉर्ड पर है, सीमा अनपढ़ है। ये बात रिकॉर्ड पर है कि सचिन मीणा अनपढ़ है, वो पढ़ नहीं सकता। उसके बाद बावजूद ये दावा किया गया कि बच्चों को जो पढ़ा रहा है वो सचिन मीणा पढ़ा रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है सीमा हैदर पढ़ा रही है, ये दावा किया गया। हमने तो इस पर वॉइस रेज किया कि भाई ये तो दोनों अनपढ़ हैं, ये बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। हमने वॉइस रेज किया। हमारे वॉइस के बाद, हमारी आवाज बुलंद करने के बाद हिंदुस्तान के यूट्यूबर, पाकिस्तान के यूट्यूबर और हिंदुस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी इस बात पर आई कि ये तो दोनों अनपढ़ हैं, बच्चों को कौन पढ़ा रहा है। उसके बाद उन्होंने एक नया झूठ बोला कि बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं स्कूल में, दाखिला नहीं हुई, स्कूल में पढ़ रहे हैं। भाई ये कैसे पॉसिबल है कि विदाउट रजिस्ट्रेशन जो है बच्चे किसी स्कूल में दाखिल हों और बच्चे पढ़ें? ये पॉसिबल ही नहीं है, ये झूठ बोला गया। अब मैं आपको हकीकत बताता हूँ। हकीकत ये होती है कि जब बच्चे की रजिस्ट्रेशन होती है उसके बाद ही स्कूल में दाखिल किया जाता है, क्योंकि फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की और एजुकेशन डिपार्टमेंट की कि बच्चों की लुक आफ्टर वो करें। बच्चों के कोई भी मामलात होते हैं, कोई हाइजीन के मामलात होते हैं, बच्चों की सेहत बिगड़ती है, बच्चों की तबीयत खराब होती है, बच्चे का कोई लॉ एंड सिक्योरिटी का मामला होता है, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिर हो जाती है एजुकेशन डिपार्टमेंट पे। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जब उठाती है जब बच्चों की रजिस्ट्रेशन हो वहां पर। अब सचिन मीणा, सीमा हैदर, इनकी वाइड मैरिज है और वाइड मैरिज के बुनियाद पर इनकी कोई मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं है। दूसरी तरफ गुलाम हैदर ने मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो जाहिर कर दिया। न इनका आधार कार्ड बना, न इनका राशन कार्ड बना, न ही इनका डोमिसाइल बना, न पीआरसी वाला बना, न ही इनका और कोई जो दीगर डॉक्यूमेंट से बने।
बच्चों की भी साइमल्टेनियसली कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए, उनके आधार पर बच्चों की स्कूल में रजिस्ट्रेशन हो। बच्चों को कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुई स्कूल में, उसके बावजूद भी ये झूठ बोला गया कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। भाई विदाउट रजिस्ट्रेशन कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएगा, कोई स्कूल, कोई भी एजुकेशन डिपार्टमेंट कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएगा। ये झूठ बोला गया, हमारे ऑब्जेक्शन उठाने पर झूठ बोला गया। अब मैं ये दावा करता हूं एपी सिंह साहब से, सचिन मीणा से, सीमा हैदर से और इनके जितने भी सपोर्टर हैं उनसे कि आप वो स्कूल दिखाएं जहां पर बच्चे पढ़ते हैं। आप उस हेड मास्टर का, उस प्रिंसिपल का नाम बताएं, आप उस टीचर का नाम बताएं, उस स्कूल की एड्रेस है जहां पर बच्चे पढ़ते हैं। अगर आप वाकई बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों के स्कूल और बच्चों की जो प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, मास्टर है, आप उनको सामने लाएं, उनका इंटरव्यूज हमें दिखाएं, क्योंकि हमें एप्रीहेंशन आपसे ज्यादा है कि बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चों की तालीम जाया हो रही है, तालीम खराब हो रही है, बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है। आपको इतनी फिक्र नहीं है, हमें फिक्र है। हमें फिक्र इसलिए है कि हमारे नेशनल है, हमारे सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है। हमने पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 9 के तहत ओथ लिया हुआ है कि हम आइन की भी वफादारी करेंगे, आइन की पासदारी करेंगे और तमाम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान की भी हम वफादारी करेंगे, उनका भी ख्याल करेंगे। साइमल्टेनियसली अपार्ट फ्रॉम दैट, ये बच्चे जो है मेरे क्लाइंट के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, लेकिन ये मेरे मुल्क के बच्चे हैं। आपसे ज्यादा हमें बच्चों की फिक्र है, बच्चों की तालीम खराब हो रही है और आप झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं पूरी इंडिया से, पूरे हिंदुस्तान से और पूरे पाकिस्तान से के बच्चे पढ़ रहे हैं। आपका एक एक झूठ हमने पकड़ा है, सबूतों के बुनियाद पर हमने एविडेंस दी है, एविडेंस दे के आपको हमने झूठा करार दिया है। आप हर बार जो है हिंदुस्तान के 1 अरब 40 करोड़ अवाम के मुंह पर जो है कालक फेरते हैं, आप झूठ बोलते हैं। आपकी नस नस में झूठ साबित हो चुका है, शामिल हो चुका है, आपकी नस नस में झूठ शामिल हो चुका है। आप हर बात पे झूठ बोलते हैं। आपका एक नया झूठ है कि बच्चे विदाउट रजिस्ट्रेशन स्कूल में पढ़ रहे हैं। भाई विदाउट रजिस्ट्रेशन कोई भी स्कूल वाला इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं लेगा कि पाकिस्तानी बच्चों को स्कूल में पढ़ाए। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के अलग से इश्यूज हैं, सेक्शन 14 का केस अलग जो है चल रहा है और थ्रेट्स अलग से आ रहे हैं, बड़े मामला खराब हैं। अगर इनके बावजूद भी अगर कोई भी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन या कोई प्रिंसिपल विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन, विदाउट रजिस्ट्रेशन कोई इलीगल एक्ट करता है तो मैं भी उनको ये कहूंगा कि भाई आप कानून हाथ में ना लें। हमें बच्चों की फिक्र है आप लोगों से ज्यादा। हम चाहते हैं बच्चे पढ़ें, हम चाहते हैं बच्चों की रजिस्ट्रेशन हो, लेकिन लॉफुल तरीके से हो, इलीगली तरीके से नहीं हो, क्योंकि बच्चों को आगे ए लेवल, ओ लेवल या इंटरमीडिएट या जो बैचलर डिग्री तक जो तालीम हासिल करनी है वो थ्रू प्रॉपर तरीके से होगी। ऐसे ट्यूशन पढ़ाने से, विदाउट रजिस्ट्रेशन से बच्चों की तालीम आगे नहीं होगी। आगे उनका फ्यूचर है। अब बेवकूफ किसको बना रहे हैं ये? तो मैं फिर से ये कहूंगा कि हिंदुस्तान के तमाम जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं, चाहे प्रोविंशियल हो चाहे फेडरल हो, या हिंदुस्तान का वो स्कूल जहां पर दावा किया गया है कि बच्चे विदाउट रजिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, मैं उनसे भी कहता हूं कि आप कोई भी लीगल काम ना करें, बच्चों को दाखिला जरूर दें लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के बाद दें। या दूसरी तरफ मैं ये भी कहूंगा एपी सिंह को, सीमा हैदर को, कि आप झूठ बोलना बंद करें। आपके झूठ जो है वो हमने एविडेंस के साथ जाहिर कर दी। आपका झूठ बोलना ये अब नहीं बनता है। आपको शर्म आनी चाहिए। आप झूठ बोलते हैं हिंदुस्तान की आवाम से, आपको शर्म होनी चाहिए। आप इस सीमा हैदर केस के जो है हवाले से झूठ बोलते हैं। प्रेसिडेंट आपने गलत कायम कर दिया है। इस प्रेसिडेंट के बाद हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान की खवातीन अपने शोहरों को छोड़ के दोस्तियां करेंगी, यारियां रखेंगी, अपने यार के साथ भागेंगी बच्चों को छोड़ के। आपने एपी सिंह साहब आपने गलत कर दिया है। आपने ऐसा गलत प्रेसिडेंट कायम किया है हिंदुस्तान, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में। एक भगोड़ी जिसने अपना शोहर छोड़ा, बच्चे छोड़े, यार के साथ भाग गई,
अब आपने उसकी मदद करते हुए, उसकी सपोर्ट करते हुए आप पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि अपने शोहर छोड़ो, यार बनाओ, यार रखो और उसके साथ आप भाग जाओ, बच्चे लेके भाग जाओ, घर बेच के भाग जाओ, सोना चुराओ, पैसे चुराओ, यार के साथ भाग जाओ, रंग रलियां मनाओ और एपी सिंह आपकी सपोर्ट करेगा। आपने बड़ा गलत प्रेसिडेंट कायम कर दिया एपी सिंह साहब, आपको भी शर्म आनी चाहिए। आपने बड़ा गलत प्रेसिडेंट कायम कर दिया है, आपको माफी मांगनी चाहिए, हिंदुस्तान की तमाम अवाम से माफी मांगनी चाहिए, आपको पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की अवाम से माफी मांगनी चाहिए कि आपने ये काला कांड किया है। आपको जरूर माफी मांगनी पड़ेगी एपी सिंह साहब, आपने समाज के साथ बड़ा जुल्म कर दिया है। आप एक रावण हो, आप एक विलन हो और आपका पुतला जलाया जाएगा हजारों सालों तक। एपी सिंह साहब, आप रावण की शक्ल में, आपका पुनर्जन्म है रावण की शक्ल में, रावण के रूह में, रावण की आत्मा में आपका पुनर्जन्म है। एपी सिंह साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। दोस्तों, आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बड़ा जरूरी मैसेज था आपको देना था, तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।